हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज अपने खेतों में घूमने के लिए। ऐसे रास्ते होते हैं नीचे, यहाँ पे देखो ये। अच्छा, देखो खेतों में कैसे लगाया हुआ है, देख रही हो। कपड़े ऐसे टांग रखे हैं ना लकड़ियों पे। ये इसलिए कर रखा है क्योंकि यहाँ पे ना बंदर आते हैं, बंदर और सूअर वगैरह आते हैं, ताकि इन कपड़ों को इंसान समझ के डर के भाग जाएं। तो इसलिए इसको बर्बाद ना करें फसल को। यहाँ पे सारी मिर्ची लगाई हुई है, इसलिए ये लगाए हैं ताकि मिर्ची के पौधों का उखाड़े ना। क्या करते हैं बंदर, उनको उखाड़ के चले जाते हैं। बंदर और ये सूअर होते हैं ना, सूअर तो जड़ से ही खोद देते हैं और बंदर हाथ से खींच के उसको फेंक देते हैं। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाला है। और मैं यहाँ से चल रही हूँ आपको ये अपने इधर आसपास, अपने गांव के पास में जितने भी खेत वेत हैं सब दिखाने के लिए। आउच, ये देखो फिसलते हुए। देखो ये पूरे खेत में कैसे कर रखा। यहाँ पे भी लगाया है, यहाँ पे क्या मिर्ची बो रखी है। यहाँ पे भी शायद इसमें कुछ और भी फसल बो रखी है। साथ साथ में मिर्ची के पौधे थोड़ा दूर दूर है ना यहाँ पे, इसलिए लग रहा है कि कुछ और भी बोया है इसके अंदर। सोयाबीन वगैरह क्या बोया पता नहीं। वो जो आगे दिखाई दे रही है ना, वो हल्दी है। वो हल्दी के पौधे हैं पूरे खेत, हल्दी के। मुझे जिसके पत्ते बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं ना, वो पीछे ये हल्दी है। ऐसे खेत होते हैं पहाड़ों में, ऐसे बड़े बड़े खेत, ऐसे तिरछे, मतलब वहाँ से ऐसे गोलाई में आएंगे और फिर ऐसे खेत होते हैं बड़े बड़े। जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे नीचे, जैसे उस कोने से लेकर वहाँ पूरा ये एक खेत है इतना बड़ा। तिरछे होंगे पर खेत बड़े बड़े होंगे, क्योंकि पहाड़ की शेप जैसी होगी उस टाइप के खेत भी करते हैं। अब हम यहाँ से दिखाई दे रहा है कि खेत है, और दूर से देखेंगे तो ये पहाड़ों में इस तरह के देखो सीढ़ी नुमा खेत हैं, जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, उस टाइप के खेत। देखो हम वहाँ से आए थे, उससे भी ऊपर से आए थे, और जो वो दिखाई दे रहा है ना वो वाला घर, उससे भी ऊपर से, फिर उसके और ऊपर से उधर से आए थे हम। और आते आते हम वो खेत, फिर वो खेत, फिर उसके नीचे, फिर इसके नीचे ये वाला, अब इसके नीचे ये वाला खेत होगा। अच्छा, देखो चौहान साहब वहाँ पे खड़े हैं। ये सारा देखो जंगल जैसा हो रखा है, यहाँ पे घास उग गया पूरा। ये इसमें किसी ने जिसका ये खेत होगा ना, वो शायद बाहर शहर में रहता है, तो उसने कुछ अभी इसको, तो ये खेत में पड़ा है बंजर, मतलब ऐसे छोड़ रखा है उजाड़, तो इसमें पूरा जंगल सा उग गया। और देखो यहाँ पे भी पूरा हल्दी लगी है। पूरा हल्दी। कहाँ है आम? हाँ, उस देखो उस वाले पेड़ पे पीले पीले आम लगे हुए हैं। उधर से दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ, ये इस पे पीले पीले आम लगे हुए हैं। ये देखो पके, इस वाले पेड़ पर आम पक चुके हैं। पता नहीं किसका है वो पेड़। अब आम का पेड़ किसका है, कोई डांटेगा तो नहीं हमको। हम थोड़े हमारे पेड़ों पर तो अभी पके नहीं है, मैंने दिखाया था आपको, पर नीचे वाले पेड़ पे पके हुए हैं। पता नहीं कहाँ से, रास्ता कहाँ से, तो पूरा जंगल सा हो गया। देखो ये सब खेत, ये पूरे खेत हैं यहाँ पे, सब बंजर कर दिए लोगों ने, छोड़ दिए, क्योंकि सब लोग शहरों में चले गए हैं। कभी कभार आते हैं अपने गाँव। देखो पूरी खेत, यहाँ सारे खेत थे, कितने बड़े बड़े खेत थे, कितने अच्छे अच्छे, सब खराब हो गए।
तो अब कहाँ चलना, नीचे को? ना ना उधर जाके मैंने नीचे रास्ता है नहीं बेकार ना है ना, वो देखो लेडीज घास काट रही अरे है। वो तो ठीक है, इधर रास्ता तो ये गया हुआ है नीचे देखो। वो देखो वहाँ पे घसे आ रही है, वहाँ नीचे घास काट रही है। अब इधर आ जाओ, हाँ, इस साइड ये देखो, इधर आ जाओ। और छुप गई पीछे से उसकी। पूरा हल्दी का है, इसमें पूरी हल्दी लगी हुई है। देखो यहाँ सारा बंजर कर दिया लोगों ने, छोड़ दिए हैं, पूरा घास ही घास उगा दिया। ये घास क्यों डालते होंगे इसके अंदर? घास क्यों डालते हैं? घास से क्यों ढक रखा है? पता नहीं क्यों ढका है ये घास से, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो ये हल्दी के पौधे हैं ना, उसके ऊपर ये वाली घास, ये वाली घास है ना, इससे पता नहीं क्यों ढका हुआ है, समझ नहीं आ रहा। पौधों के साथ चारों तरफ ये घास डाली है खाद के साथ। बेड़ू, बेड़ू पाको, इसको बोलते हैं बेड़ू। ये गाना सुना होगा आप लोगों ने, पहाड़ियों को तो सबको पता ही है, पर जो देसी जो लोग जो पहाड़ी नहीं हैं उनको नहीं पता है बेड़ू क्या होता है। ये गाना अगर उन्होंने सुना है तो बेड़ू को दिखा देती हूँ, बेड़ू फल कौन सा होता है। ये है बेड़ू, इसको बोलते हैं बेड़ू, इसको बोलते हैं बेड़ू पाको बार मासा धरणी का फल पाको चैता मेरी छैला। ये सॉन्ग आपने सुना होगा। तो ये फ्रूट वही है बेड़ू। और ये सब जो ये दिखाई दे रहे हैं आपको पेड़, इनकी घास, इस वाले पेड़ की घास गाय भैंसों को दी जाती है। इसको बोलते हैं भीमू। देखो पूरे खेत उजाड़ हो गए यार। हमारे उत्तराखंड में इतना वो नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ के खेत ऐसे जंगल हो गए, उजाड़ जैसे कर दिया है। लोग चले गए यहाँ से, पलायन कर दिया है शहरों की तरफ, क्योंकि रोज़गार नहीं है इसलिए। ये देखो हमारे पेड़, किसी को पता नहीं है कि पेड़ में चढ़ना आता है नहीं आता है, तो मैं वो दिखाने के लिए कि हाँ कि मुझे चढ़ना आता है, इसीलिए मैं इस पे चढ़ के दिखा रही तुमको। अभी तो चढ़ी नहीं हूँ, ऊपर चढ़ जाऊँगी नहीं। मैंने उसकी फ़ोटो भी। उस वाले पेड़ पे तो आम पके हुए हैं। किसका पेड़ है वो, किनका है? हाँ देखो उसमें पके हुए हैं आम, और कहीं पे नहीं पके हुए, उसमें पके हुए हैं, पर छोटे छोटे आम पके हुए हैं। हाँ घूम के आते हैं जरा खेत में, उधर जाते हैं नीचे। हाँ ठंडो रे ठंडो मेरे पहाड़ की हवा ठंडी पानी ठंडो। आपके पास कितनी गाय भैंस क्या है? अच्छा ये है। आप घर में अकेले हो, साथ में कौन कौन है घर में? अच्छा और बच्चे? बच्चे दोनों चले गए, एक रामनगर है, एक लुधियाना। शादी कर रखी बच्चों की? शादी नहीं करी अभी। अच्छा जॉब कर रहे हैं। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। अब शादी करोगे फिर? आजकल पैसे हो गए ना हर जगह, सब परेशान है ना, लड़कियां ही नहीं, वहाँ भी ऐसे ही है। बच्चे कर रहे हैं प्राइवेट नौकरी और लड़कियां ढूंढ रही हैं मकान सरकारी नौकरी। सरकारी तो हर जगह नहीं है, सरकारी नौकरी तो सरकारी तो हाँ नहीं है, फिर बहुत कम लोगों की सरकारी जॉब लगती है अब तो। दिल्ली में कहते हैं मकान है और वैसे तो हो गए। हाँ गाइस, जैसा कि आपने अभी दीदी से सुना ही होगा जो घास काट रही थी, वो बोल रही थी कि शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल पा रही हैं। तो ये समस्या यहाँ पे एक मुख्य समस्या ये भी हो चुकी है कि लड़कों के लिए शादी के लिए लड़कियां ही नहीं मिल पा रही हैं। शायद लड़कियों की कमी हो गई है, या फिर जो दीदी बता रही थी रीज़न शायद वही होगा, शायद पता नहीं क्या तरफ से जा रही है नदी, उधर से।
कोई घास काट के ले आ रहा है, वो आया अभी, वो उधर जा रही है लेडीज़, घास में बुढ़ो सिर पे रख के लेके आ रही है, उधर भी चलेगी नीली नीली।